अब अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ऑफ एरे कांडेज कांडेन एल्गो कादानेज जो भी है। तो ये एल्गो क्या बोलता है कि हमें क्या निकालना है, कोई भी गिवन एरे में वी नीड टू फाइंड आउट एंड रिटर्न द मैक्सिमम सम पॉसिबल फ्रॉम ऑल द सब एरेज। अब सब एरेज एरे क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे 2 और अगर हम एग्जांपल के लिए लें 2 और सब एरे है, ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारी सब एरेज हो सकती हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस जो एलिमेंट्स का प्रेजेंस होता है उसी को सब एरे बोलते हैं, जैसे कि ये 2 3 8 हो गया, या फिर अगर हम यहाँ से भी ले सकते हैं तो ये 3 हो गए हैं, या अकेला भी एक एलिमेंट सब एरे के इक्वली होता है। तो फिर इस क्वेश्चन में बस इतना बोला हुआ है कि हमें सब एरे निकालना है, ऐसा सम निकालना है जो मैक्सिमम हो, मतलब किसी भी सब एरे का मैक्सिमम सम हो कंटिन्यूअस। तो अगर हम ऐसे प्लस करना शुरू करें कि यहाँ से 2 को प्लस करें, ठीक है, 2 + 3 करें तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको लेके आ जाएं 5 - 8 करें तो ये हो जाएगा -3। तो ऐसा करके इसने क्या बोला हुआ है, अगर हम सब एरे 3 ये 7 से लेकर 7 -1 2 3 मतलब ये वाला जो सब एरे इसको कंसीडर करें, एक बार कंसीडर करके देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। अब जैसे इन तीनों का सम तो अभी तक निकाला हमने, क्या आ रहा है -3 आ रहा है, इन दोनों का सम 5 आ रहा है, तो मैक्सिमम तो 5 है वैसे। और अगर इन तीनों का सम निकाले तो 7 -1 6, इसको भी लेके आ जाते हैं, +2 = 8, इसको भी लेके आते हैं, +3 = 11। तो 11 मैक्सिमम सम है और ये कंटिन्यूअस एरे है और फिर ये एक सब एरे भी है। तो ऐसा कुछ हमें रिजल्ट दे। तो इसका लॉजिक कुछ ऐसा रखते हैं कि कोई भी एरे गिवन है उसमें से हम स्टार्टिंग से एलिमेंट को रीड करना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 2 और फिर इसमें प्लस किया हमने 3, ठीक है। हमें ऐसा तो नहीं कि सब एरे रिटर्न करना है, हमें तो सिर्फ सम ही रिटर्न करना है, तो हम सिर्फ सम की ओर ध्यान देते हैं। 2 + 3 हो गया, अब इसमें ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। -8 जैसे ही हुआ तो ये -3 बन गया, ठीक है। अब हम इसके आगे कुछ और सम करेंगे तो उसमें ये -3 हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ होगी तो उसमें -3 और, तो उससे अच्छा है कि इसको रीसेट कर देते हैं और इस वाले वैल्यू को बना देते हैं 0, कि भाई यहाँ तक जो सम है वो तो माइनस में जा रहा है, तो आगे वाले एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अब ये 7 को उतारते हैं, ठीक है, +7। अब इसकी जो वैल्यू होगी 7, यहाँ पे आ गया -1 हो जाएगा, फिर वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी जो हमने अभी देखा था, +2 8 हो जाएगा और फिर ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, +3 = 11। तो इसका जो मैक्सिमम सम है वो 11 हुआ और हमने एक ही ट्रेवर्सर में मतलब सिंगल आइट्रेशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पे -2 है, पहली वाली एलिमेंट -2 है और फिर जैसे ही -2 में -2 आया हमारे पास, तो जो मैक्सिमम है अभी तक का सम वो तो -2 है, बट करंट एलिमेंट में फिर अगर -4 आ गया तो ये तो और नेगेट कर देगा ना, और फिर करंट एलिमेंट को भी अभी 0 करना है और -4 ऐसे इसको ले ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है, अभी क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेंगे वो है माइनस, वहाँ तक ठीक है, लेकिन -2 हमें पता है जब भी कोई एलिमेंट माइनस में जाए तो सेकंड वाला वो सम नहीं कर पाएगा ना, तो हो सकता है सेकंड पॉजिटिव में हो और वो -2 कर दे तो भाई कम नंबर आएगा ना हमारे पास, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको रीसेट करके 0 बना देते हैं। ये अभी मैक्स एक तरीके से मैक्स में स्टोर है, मैक्स -2 स्टोर है, इसको रीसेट करके 0 कर देते हैं और इसको लेके आते हैं। अब आ जाएगा जी -4, अब -4 की वैल्यू 4 आ गई। अब हम देखेंगे क्या ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो इस तरीके से लॉजिक बना सकते। तो अभी मैक्सिमम में हमेशा ये वाली चीज़ स्टोर करके रखेंगे, इस केस में भी हर एक स्टेप पे मैक्सिमम हम स्टोर करते रहेंगे। 5 फिर -3 छोटा हो गया तो 0 बना देंगे और फिर उसके बाद स्टोर करेंगे 7 फिर 6 8 फिर 11, तो 11 हमारे पास जो मैक्सिमम रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करके रखेगा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह एक मेथड ले लिया है जिसमें मैं खेदेन एल्गोरिदम बोल रहा हूँ और फिर इसमें मैं अपनी वैल्यू ले लेता हूँ जो वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको कर लेता हूँ मैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आउटपुट है सीधा, तो ठीक है, इसमें सीधा हमें आउटपुट ही निकालना है मैक्सिमम लेंथ की। तो इसमें सिंपल एक फॉर लूप चला लेते हैं, हमें इंडेक्स से मतलब है नहीं, तो सिंपल एक फॉर ईच लूप चला लिया मैंने, हर एक वैल्यू को आइटरेट करेंगे हम। इसमें 2 वैल्यू ले रहा हूँ मैं, इंट करेंट सम जो इनिशियली फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा और मैक्स सम ले रहा हूँ जो कि 0 रहेगा स्टार्टिंग में। अब करंट सम कैसे इंक्रीमेंट होगा, हर एक आइट्रेशन में जो भी उस
करंट आइटरेशन में जो वैल्यू होगी आई की, उससे वो करंट सम प्लस होता रहेगा। और किसी भी केस में अगर जो करंट सम है वो बड़ा हो गया मैक्स सम से, ठीक है, हमें तो भाई मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आया जो भाई मैक्स सम से भी बड़ा है तो मैक्स सम की वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा और उसको बना दूंगा मैं करंट सम, ठीक है। करंट सम की वैल्यू अगर मैक्स सम से ज़्यादा हो जाए तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स सम में कंटेन करके रखनी है, वो मैं मैक्स सम में डाल दूंगा। अब यहाँ तक प्रोग्राम तो ठीक है, मैक्स सम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके रखेगा, बट दिक्कत क्या आएगी, हमने जो यहाँ पे देखा था, जो एक नेगेटिव वाला नंबर आ जाता है ना, उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो जब भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको हम रीसेट कर लेंगे। कैसे रीसेट करेंगे, अगर क्या होता है करंट सम लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो हम करंट सम को 0 बना देंगे ताकि वो नेक्स्ट जो भी आगे का सम बनाएगा वो पॉजिटिव रहे। तो इस तरीके से मैक्स सम हमेशा मैक्सिमम सम को स्टोर करके रखेगा। और हम एस आउट कर देते हैं इसको मैक्स सम, इसको रन करके देखते हैं। ये अपना छोटा सा एल्गो बन गया है, प्रोग्राम बन गया है। इसको रन करते हैं, 11 आना चाहिए और 11 आ चुका है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। अब इसके लॉजिकल पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लॉजिकल पार्ट कॉपी करके मैंने सीधा इसमें डाल दिया है लीड कोड में, और इसको रन करके देख ले, ये गीक्स फॉर गीक्स में। यहाँ तो गलत बता रहा भाई ये। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जो करंट सम, जो मैंने ये करंट सम लिया था उसको फर्स्ट वैल्यू मान लिया था, और फर्स्ट वैल्यू मानने से दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए करंट सम 0 रखना है और मैक्स सम को पहली वाली वैल्यू लेना है। तो इसमें भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ भी चेंज कर ले। यहाँ पे दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि अगर मैं 0 से सम स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं पहले वाले से ही सम स्टार्ट करूँगा, तो वो एक गंदा नंबर देगा। जबकि मैक्स सम अगर पहला वाला वैल्यू को लेके रखेगा तो वैसे भी अगर कोई इससे बड़ी वैल्यू आती है तो करंट सम उसको अपडेट कर ही देगा। इसीलिए हमें करंट सम को 0 ले रखना है और मैक्स सम, मतलब तुम जो कर रहे हो मतलब पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 1115 प्रोग्राम सारे चल गए हैं टेस्ट केसेस, और फिर ये रन हो चुका है अपना। इसको भी डन मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे मर्ज इंटरवल, जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।